हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा में। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। एल्कोहल्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, बस हमें एल्कोहल्स में ये आखिरी लेक्चर पढ़ना है, वो भी बहुत छोटा सा है, जिसमें हम केवल दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक होगा कि एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप को टेस्ट कैसे किया जाए। तो कुछ टेस्ट्स होते हैं जो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल्स जो होते हैं उनको हम डिस्टिंग्विश कैसे करें। एक खास बात यह है कि आपके यहाँ जो भी टेस्ट्स होते हैं 12th लेवल तक, तो उनकी केमिस्ट्री नहीं पूछी जाती है, आपसे फिजिकल अपीयरेंस ही पूछा जाता है। लेकिन मैं आपको केमिस्ट्री भी कराऊंगा उसकी। फिजिकल अपीयरेंस पूछा जाता है, इस बात का मतलब ये है कि आपसे ये पूछेंगे कि मान लो कि एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप टेस्ट करना है, तो एल्कोहल लिया, ये रिएजेंट डाला तो ये कलर आ गया, मतलब इस तरीके से ही होता है। जनरली आपसे टेस्ट्स की केमिस्ट्री नहीं पूछी जाती है। चलिए मैं आपको उसकी केमिस्ट्री भी, मतलब केमिकल रिएक्शन भी आपको कराने वाला हूँ। तो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को टेस्ट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट्स यूज़ होते हैं, उसमें जो मेन टेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं, लैब में भी यूज़ करते हैं, वो है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। इसमें क्या होता है, एल्कोहल को जब हम सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ ट्रीट करते हैं तो डार्क रेड कलर आता है। तो लिखिएगा, व्हेन एल्कोहल इज ट्रीटेड विद सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, लिखा हुआ है पर सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, डार्क रेड कलर इज ऑब्टेन्ड। अभी बताते हैं रिएक्शन। तो बेटा हम लोगों ने पढ़ा, जब एल्कोहल को सेरिक अमोनियम नाइट्रेट से ट्रीट करेंगे तो फिर डार्क रेड कलर आएगा। देख लीजिए क्या होती है रिएक्शन। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ये होता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, NH4 होल ट्वाइस CNO3 6, ये कॉम्प्लेक्स, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। इसको कान टेस्ट भी बोलते हैं, CAN कान टेस्ट, CAN टेस्ट भी बोलते हैं। जब इसको हम ट्रीट करते हैं एल्कोहल के साथ तो क्या होता है, यहां पर जो लिगेंड्स हैं नाइट्रेट ग्रुप, नाइट्रेटो पढ़ेंगे यहां पे, दो लिगेंड्स का रिप्लेसमेंट हो जाता है एल्कोहल मॉलिक्यूल्स से, और यहां पर बनता है फाइनली CNO3, ये 4 बार रह जाते हैं और 2 बार यहां पर आ जाता है एल्कोहल। इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स बनता है और इसका डार्क रेड कलर होता है। तो ये होता है बेटा सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। एक तो ये टेस्ट यूज करते हैं, मेनली इसी को यूज किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट्स बोले जाते हैं लेकिन वो पॉपुलर नहीं है। जैसे कहते हैं सोडियम टेस्ट, आप चाहें तो लिख लीजिए इसको। सोडियम टेस्ट में क्या करते हैं, जब एल्कोहल को सोडियम से ट्रीट करेंगे तो सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा, RONA बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। तो इसमें ये बस इतना कहा जा सकता है, व्हेन एल्कोहल इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। ऐसा तो कई जगह होगा, फिनॉल भी ऐसा करेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी ऐसा करेंगे। तो बस होता है, कह सकते हो एल्कोहल के लिए यूज कर सकते हैं। ये टेस्ट सिंगल तो नहीं यूज किया जा सकता, लेकिन हाँ सपोर्ट में लिया जा सकता है, कंफर्म करने के लिए लिया जा सकता है। तीसरा PCl5 टेस्ट। PCl5 से जब एल्कोहल को ट्रीट करते हैं तो आपको पता होगा RCl बनता है। मैं इसकी रिएक्शन करा चुका हूं इन दोनों की आपको, इसलिए रिएक्शन यहां पे नहीं लिखा रहा हूं। जब PCl5 से ट्रीट करते हैं तो RCl बनता है, POCl3 बनता है और HCl बनती है, और जो टेस्ट ट्यूब होती है वो थोड़ी सी गर्म हो जाती है, वार्म हो जाती है। तो लिखिएगा PCl5 टेस्ट में टेस्ट ट्यूब बिकम्स वार्म
ड्यू टू एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ रिएक्शन एंड HCl गैस इज फॉर्म्ड। HCl को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप था। लैब में ये यूज होता है, और लैब में जो सेकेंड मोस्ट पॉपुलर है, फोर्थ टेस्ट, ये हम यहां पर लिख रहे हैं, ये है एसिड क्लोराइड टेस्ट या एस्ट्रीफिकेशन। ये वाला भी लैब में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो फोर्थ वाला लिखिएगा, एसिड क्लोराइड टेस्ट और एस्ट्रीफिकेशन। जब एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज हमने आपको पढ़ाई हैं तो वहां पे बताया है, जब एल्कोहल को एसिड क्लोराइड से ट्रीट किया जाता है तो उस केस में एस्टर का फॉर्मेशन होता है, और जो एस्टर्स होते हैं उनकी फ्रूटी स्मेल होती है। उस स्मेल से हम पता लगा लेते हैं कि एस्टर बना है, और अगर एस्टर बना है तो एस्टर तभी बना होगा जब एसिड हैलाइड को आपने ट्रीट किया होगा एल्कोहल से। तो लिखिएगा, व्हेन एल्कोहल इज ट्रीटेड विद एसिड क्लोराइड, व्हेन एल्कोहल इज ट्रीटेड विद एसिड क्लोराइड, एस्टर इज फॉर्म्ड विच हैज फ्रूटी स्मेल, उसकी फ्रूटी स्मेल होती है। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने क्या किया, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट यूज होते हैं उनको हम लोगों ने पढ़ लिया। बेटा अब हम बात करेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन कौन से टेस्ट्स का यूज होता है। तो स्पेशली हम उन्हीं टेस्ट्स को पढ़ेंगे। हालांकि कुछ केसेस में आइडोफॉर्म टेस्ट के थ्रू भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बट आइडोफॉर्म टेस्ट अलग है, वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए नहीं लिया जाता है। वो उन कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए लिया जाता है जहां पर एक कंपाउंड्स का पेयर है, एक आइडोफॉर्म जो दे और दूसरा जो आइडोफॉर्म टेस्ट को शो ना करे। और ऐसा एल्कोहल्स में भी हो सकता है, एल्डिहाइड्स में भी हो सकता है, कीटोन्स में भी हो सकता है। तो वो एक कहना चाहिए कि स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए ही यूज हो। वो एक अलग बात है कि दो एल्कोहल्स ऐसे हो सकते हैं जिनमें से एक इस आइडोफॉर्म टेस्ट को शो कर रहा है, दूसरा नहीं शो कर रहा है, तो वो पॉसिबल है वहां पे, और प्रिफर भी आइडोफॉर्म ही करेंगे। लेकिन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए जो स्पेसिफिक टेस्ट्स दिए गए हैं, हम यहां पर उनकी बात करेंगे। तो फर्स्ट आप डालेंगे यहां पे ल्यूकास टेस्ट। देखिएगा, यहीं पे शुरू कर लेते हैं। ल्यूकास टेस्ट, ध्यान दीजिएगा, यहां का जो रिएजेंट होता है वो होता है HCl प्लस ZnCl2। आपको अगर याद हो, जब हम लोग एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाते थे तो पहला मेथड था बाय ट्रीटिंग विद HX, और अगर क्लोरो एल्केन बनाना था तो वहां पे प्राइमरी एल्कोहल से जब प्राइमरी क्लोरो एल्केन बनाते थे तो हम HCl गैस और ZnCl2 को लिया करते थे, और प्रोसेस का नाम हुआ करता था ग्रुप्स प्रोसेस। यहां पे ध्यान दीजिएगा, रिएजेंट हमने लिया HCl और ZnCl2। अच्छा, वहां पे प्रोसेस जो कराते थे क्या थी, फिर से ध्यान दीजिएगा, HCl गैस और ZnCl2 को लेते थे। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स जो हुआ करता था वो टर्शरी ज्यादा रिएक्टिव था, फिर था सेकेंडरी और फिर था प्राइमरी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ करती थी। यहां पे टेस्ट की तरह कैसे यूज करते हैं ध्यान दीजिएगा। ये हमने एल्कोहल लिया, हमने नहीं कहा ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। एल्कोहल ट्रांसपेरेंट ही होता है और जनरली लिक्विड ही मिलते हैं, लोअर एल्कोहल्स लिक्विड होते हैं। इसको हमने ट्रीट किया, ये रिएजेंट, इसको हम कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। HCl प्लस ZnCl2 को ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। हमने इसको HCl प्लस ZnCl2 से ट्रीट किया, तो यहां पर क्या होता है, ये बनता है RCl प्लस जो भी यहां पर H2O वगैरह बन जाए, RCl। अच्छा, जो RCl होता है वो पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। पानी में सॉल्युबल ना होने की वजह से जो सोल्यूशन होता है वहां का वो टर्बिड हो जाता है। टर्बिड का मतलब गंदा सा, ट्रांसल्यूसेंट सा। पहले ट्रांसपेरेंट था, अब कैसा हो गया, ट्रांसल्यूसेंट हो गया, कुछ रेसे से दिखाई देने लगते हैं इसके RCl के। मतलब अब इसकी वजह से इट जनरेट्स टर्बिडिटी।
ये टर्बिडिटी को जनरेट करता है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स ये है टर्शरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। देखो, जहां पर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा वहां पर एल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये हो गई। अब अगर ये टर्बिडिटी जो आती है, दिस इज द बेसिस ऑफ टेस्ट। आपने एल्कोहल को ल्यूकास रिएजेंट से ट्रीट किया, ये जो लिखा हुआ है इसको हम बोलेंगे ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट से ट्रीट किया गया, RCl जब बना होगा तो टर्बिडिटी आई होगी। टर्बिडिटी का आना यही टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। अगर ये एल्कोहल टर्शरी है तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा इस रिएक्शन के लिए, तो क्या होगा, टर्बिडिटी इमीडिएटली आ जाएगी एकदम से। तो बस यहीं से आप पहचानेंगे कि एल्कोहल पता नहीं कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। आपने ल्यूकास रिएजेंट से ट्रीट किया और इमीडिएटली क्या हुआ, जैसे ही आपने ट्रीट किया वैसे ही टर्बिडिटी आ गई तो टर्शरी एल्कोहल होगा। 5 या 10 मिनट के बाद आई तो सेकेंडरी एल्कोहल होगा। और अगर टर्बिडिटी आती है आफ्टर ओनली ऑन हीटिंग तो फिर ऐसे केस में एल्कोहल कौन सा होगा, प्राइमरी होगा। तो आप लिखेंगे ल्यूकास टेस्ट में ल्यूकास रिएजेंट का नाम लिख लें, एल्कोहल, RCl बनेगा H2O, इट जनरेट्स टर्बिडिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ टर्शरी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी है। फिर आप यहां पर लिखेंगे इस तरीके से, अगर टर्शरी एल्कोहल है तो आप लिखिएगा टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली। सेकेंडरी एल्कोहल अगर है तो आप लिखेंगे टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर 5 और 10 मिनट्स, मैक्सिमम 10। और प्राइमरी में आप लिखेंगे टर्बिडिटी अपीयर्स ओनली ऑन हीटिंग। टर्बिडिटी अपीयर्स ओनली ऑन हीटिंग। तो ये एक टेस्ट होता है जिसका नाम है ल्यूकास टेस्ट, जिसको यूज किया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने में। बेटा जी, इसके अलावा कुछ टेस्ट जो आप लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है उनको भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे एक तो डिहाइड्रोजिनेशन आप लोगों ने पढ़ा है। डिहाइड्रोजिनेशन किससे कराते थे? कॉपर पे पास कराते थे एल्कोहल को 573 केल्विन पे। प्राइमरी से एल्डिहाइड बनता था, सेकेंडरी से कीटोन बनता था और टर्शरी से एल्कीन बनती थी। तो डायरेक्टली तो नहीं कुछ पता लग पा रहा, अब एल्डिहाइड बनी है या कीटोन बना है, अब उसको भी तो टेस्ट ही करना पड़ेगा कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो डायरेक्टली ल्यूकास टेस्ट इसको यूज करना चाहिए। बाकी जो ऑक्सीडेशन वाले टेस्ट हैं उसमें भी आपको पता होगा कि अगर हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज कराते हैं तो प्राइमरी एल्कोहल एल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन देता है और टर्शरी का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। लेकिन वहां पर ऐसी कोई अपीयरेंस तो होती नहीं है जो हम तुरंत पता लगा लें कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। तो हालांकि डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। कैसे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है कि जो प्रोडक्ट्स बने हैं, प्रोडक्ट्स को फिर से हम क्या करें, रिकॉग्नाइज करें कि एल्डिहाइड बना है या कीटोन बना है, इस तरीके से। तो वो भी टेस्ट्स हैं लेकिन पॉपुलर नहीं है। कलर वगैरह ऐसा तुरंत नहीं मिल पाता है कि जिससे हम ये कह सकें कि एल्कोहल प्राइमरी था, सेकेंडरी था या टर्शरी था। लेकिन लिखा होता है किताबों में ल्यूकास टेस्ट, ऑक्सीडेशन बाय वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, डिहाइड्रोजिनेशन। लेकिन ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजिनेशन से हम नहीं पता लगा सकते, इस तरीके से तुरंत नहीं पता लगा सकते। एक टेस्ट और जो बहुत पॉपुलर है, प्रोसेस तो लंबी है लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा है उसका, वो होता है विक्टर मेयर टेस्ट, जो मैं आपको अभी कराने जा रहा हूं। देख लीजिए, विक्टर मेयर्स टेस्ट क्या होता है, इसमें ध्यान दें। एक लंबी प्रोसेस है विक्टर मेयर्स टेस्ट में, और उसके बाद कलर मिलेगा आपको। कलर से आप पता लगा सकते हो कि एल्कोहल प्राइमरी था, सेकेंडरी था या टर्शरी था। ध्यान देना विक्टर मेयर्स टेस्ट पे। सबसे पहले हम प्राइमरी एल्कोहल ले रहे हैं। अगर एल्कोहल प्राइमरी है, इस तरीके से हमने लिया,
RCH2OH। अल्फा कार्बन को भी लिया क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन्स का यूज होगा प्राइमरी अल्कोहल में, ये 2 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। सबसे पहले इसको ट्रीट किया जाता है P+I2, मतलब फास्फोरस का आयोडाइड मान लो, तो यहां पर बन जाएगा RCH2I। इसके बाद हम इसे ट्रीट करेंगे, आयोडाइड बना है तो इसको हम ट्रीट करते हैं AgNO2 से। जब AgNO2 से ट्रीट करते हैं तो RCH2N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। दिखाने की जरूरत नहीं थी, अगर हम NO2 भी लिखा रहने देते तो ज्यादा अच्छा रहता कि हमारे लिए कंडेंस्ड फॉर्म में रहेगा और थोड़ी जगह बच जाएगी। इस तरीके से बन जाएगा। फिर इसको हम ट्रीट करते हैं HNO2 से, HON डबल बॉन्ड O, ये HNO2 हो गया। ये अल्फा कार्बन है, NO2 फंक्शनल ग्रुप की वजह से ये वाला हाइड्रोजन कैसा होगा, एसिडिक, तो ये OH और ये H माइनस होता है यहां पर H2O। H2O माइनस होता है तो बनता है RC, एक H अभी भी है इसके पास, यहां पर आ गया N डबल बॉन्ड O और ये है NO2। बेटा अगर ध्यान देंगे, आपने टॉटोमेरिज्म थोड़ी सी भी पढ़ी है, तो यहां पर होता क्या है, यहां पर टॉटोमेरिज्म होती है, लिख देते हैं टॉटोमेरिक रीअरेंजमेंट। टॉटोमेरिक रीअरेंजमेंट में क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहां पहुंच जाएगा, डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बनता है RC डबल बॉन्ड N और ये आ जाएगा OH और ये है यहां पर NO2। बेटा ये जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड का नाम होता है, यहां पे लिख रहे हैं नाइट्रोलिक एसिड। इसका नाम होता है नाइट्रोलिक एसिड और इसके पास ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है। ये हाइड्रोजन, ये वाला जो है ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए इसको जब हम KOH से ट्रीट करते हैं, जब इसे हम KOH में डिसॉल्व करते हैं तो K प्लस OH माइनस, माइनस होगा H2O, ये वाला OH और ये वाला H, मतलब कुल मिला के क्या होगा, सॉल्युबल इन KOH। ये KOH में घुल जाएगा और घुलने के बाद क्या बनाएगा, RC डबल बॉन्ड N, O पे नेगेटिव होगा, K पे पॉजिटिव होगा और ये NO2। तो वो नाइट्रोलिक एसिड था, KOH में घुलने के बाद यहां पर जो कलर मिलता है वो रेड कलर आता है। तो कुल मिला के ये जो पूरी प्रोसेस है, अगर इसको हम फॉलो करेंगे, अगर अल्कोहल प्राइमरी होगा तो इस केस में जो कलर आएगा वो रेड होगा। तब आप देखिए सेकेंड, अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी अल्कोहल में ये हमने लिया R2CH, अब जो अल्फा कार्बन है उसके पास एक ही हाइड्रोजन होगा OH। फिर से वही ट्रीटमेंट है पूरा, P+I2 से जब ट्रीट करेंगे तो बनेगा R2CHI। फिर हम इसको ट्रीट करेंगे AgNO2 से तो बनेगा R2CHNO2। अब हम ट्रीट करेंगे इसको नाइट्रस एसिड से, जब नाइट्रस एसिड से ट्रीट करेंगे तो HON डबल बॉन्ड O, ये वाला हाइड्रोजन ये OH माइनस H2O, R2CN डबल बॉन्ड O और यहां पर है NO2। बेटा इसमें अब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, टॉटोमेरिज्म नहीं हो सकती, टॉटोमेरिज्म नहीं हो सकती। इस कंपाउंड को नाम दिया गया है स्यूडो नाइट्रॉल। और जब इसको हम KOH से ट्रीट करेंगे तो एसिडिक हाइड्रोजन ना होने की वजह से इनसॉल्युबल आएगा, इनसॉल्युबल इन KOH। KOH में इनसॉल्युबल होगा और जो स्यूडो नाइट्रॉल बना था
इसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है, तो यहीं पे आपको ब्लू कलर मिल जाएगा। ये सेकेंडरी एल्कोहल है। अब अगर हम बात करें टर्शरी एल्कोहल की, तो टर्शरी एल्कोहल में R3COH इसको ट्रीट किया गया P+I2 से, बहुत अच्छे से रिएक्शन होगी यहां पर, C ये I बन जाएगा। इसके बाद जब हम ट्रीट करेंगे AgNO2 से, तो यहां पर R3CNO2 बन जाएगा। इसके बाद अगर आप HNO2 से रिएक्शन करोगे तो कुछ नहीं होगा, KOH से रिएक्शन करोगे तो कुछ नहीं होगा, मतलब ना तो ब्लू कलर आएगा ना ही रेड कलर आएगा। इस तरीके से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो अब मेरे ख्याल से हम लोगों को एल्कोहल्स में कुछ भी पढ़ना नहीं है, तो इस चैप्टर को अब हम लोग बंद कर देते हैं। यहाँ पे कन्वर्जेंस वगैरह जो भी हैं वो मैं आपको बिल्कुल लास्ट में कराऊंगा। कन्वर्जेंस के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल इकट्ठे आपको दिए जाएंगे, जहाँ पर जब एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और एसिड्स वगैरह भी खत्म हो चुके होंगे, क्योंकि कन्वर्जेंस में कोई एक चैप्टर तो इन्वॉल्व होता ही नहीं है, सारे चैप्टर्स का रोल होता है। तो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। तो पूरी केमिस्ट्री देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।